हेलो स्टूडेंट, मैं रिंकेश सीएलसी सीकर से मैथमेटिक्स फैकल्टी। सर्वप्रथम इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि इस बार सीएलसी ने सभी बच्चों के लिए जो आईआईटी ने 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर कंडक्ट कराए थे उन सभी पेपर्स का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इन सभी वीडियो सॉल्यूशन को देखें और अपने गोल को अचीव करें। बट एक छोटी सी बात उसको ध्यान दें। देखो, जिस तरीके से आपको जेईई मेंस के क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया गया था उनमें तो क्या था कि जो क्वेश्चंस थे उनको सारे पेपर्स को टॉपिक वाइज किया गया था। बट एडवांस के अंदर जिस ईयर में जो पेपर ऑर्गेनाइज किए थे उन्हीं पेपरों को आपको डायरेक्टली क्या गिवन है, वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है। उसका सिंपल सा लॉजिक है कि आईआईटी के अंदर बेसिकली जो क्वेश्चन है वो मिक्स ऑफ टॉपिक्स होते हैं, तो अपन उनको प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाते कि इस क्वेश्चन को किस टॉपिक में लेना चाहिए। ले सकते हैं बट उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, 3-3 4-4 टॉपिक्स हैं एक साथ। तो इस वजह से पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको वीडियो सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। तो आप इन सभी वीडियो सॉल्यूशन को देखें और अपने गोल को अचीव करें। चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन 1 क्या बोला गया है। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर सच दैट बीटा तो -π/4 से 0 है और अल्फा 0 से π/4 के बिटवीन है। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 1/3 एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू गिवन है बेटा 2/3। तो आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दें। देन दी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस पार्ट। इसका मतलब इसके मॉडुलस की वैल्यू, जीआई फंक्शन की वैल्यू बतानी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू का मीनिंग क्या होगा, स्टेप एक्स। जैसे लेट इसकी वैल्यू 5/2 आती है बाई चांस, तो 5/2 का स्टेप क्या होगा, 5/2 का मीनिंग 2.5 और 2.5 का स्टेप क्या लेते हैं अपन 2। इस तरीके से सोचना है। तो देखो करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन क्या, ध्यान दे। साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस सो। तो देखो इसमें बेसिकली क्या करना है, इसको देखो ऐसे लेना है। फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक साथ लिखते हैं। बच्चे सोचेंगे ऐसा क्यों। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब फर्स्ट को थर्ड के साथ लिखोगे तो न्यूमरेटर में आ गया साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा, और डिवाइड में क्या जाएगा, साइन बीटा कोस बीटा। तो डिवाइड में तो बन जाएगा साइन 2θ का फॉर्मूला, और यही काम इसमें करना है। तो देखो सेकेंड और थर्ड टर्म को जैसे आप मर्ज करोगे एलसीएम लेके, तो न्यूमरेटर में तो जाएगा कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और डिवाइड में आ गया साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड टर्म को जब आप एलसीएम लेके क्लब करोगे तो देन अगेन वी विल गेट कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन कोस बीटा साइन बीटा। अब क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और इस पे क्या लगा देना, होल स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलो तो देखो क्या आ गया, न्यूमरेटर में तो दोनों से 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन, तो ब्रैकेट के बाहर क्या जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और बेटा ध्यान दें आपको cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है 2/3, पुट कर देना बाद में, और ये क्या आ गया sin 2 अल्फा, तो ये बन जाएगा 1/sin 2 अल्फा प्लस 1/sin 2 बीटा। इसका भी आप एलसीएम ले तो न्यूमरेटर में तो आ गया sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा, और डिवाइड में आ गया sin 2 अल्फा sin 2 बीटा का होल स्क्वायर। इधर देखो cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी 4/9, इसकी वैल्यू तो क्या होगी बोलो, 2/3 का स्क्वायर इज 4/9, तो ओवरऑल ये तो बन गया 16/9, ये आ गया 16/9 ब्रैकेट ऑफ, देखो ये लिखा गया इसमें, ये टर्म आ चुकी है, और न्यूमरेटर में जो sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा लिखा है तो इसमें लगा दो सी एन डी फॉर्मूला, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2,
2 साइन अल्फा प्लस बीटा कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और डिवाइड में क्या करना है, ये साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा है, तो आप एक काम करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और साथ के साथ 2 से डिवाइड, तो डिवाइड में क्या बन जाएगा, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो 2 से मल्टीप्लाई और नीचे क्या आ गया, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये 2 लगाना सब में, और 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये लो। देखो इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो देखो न्यूमेटर में तो क्या गया, 16/9 4 साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है 1/3 और कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 2/3, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। और डिवाइड में देखो, इसमें आप एक काम करें, देखो आपको कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है, तो इसमें कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1, और इधर फॉर्मूला अप्लाई कर दो साइन का, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये लो। इन सब की वैल्यू पुट करोगे तो लिखा हुआ है, देखो यही काम किया गया है, दिस टर्म और दिस टर्म, इन सब की वैल्यू पुट करो तो इसकी वैल्यू मिलेगी 16/9, जिसका क्या लेना है, जी फंक्शन, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 आंसर फिल कर देना, 1 पॉइंट समथिंग का जी फंक्शन इज 1, ठीक है। चले उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, इफ yx इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बेटा आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, yx इसका सॉल्यूशन, मतलब y को yx मानना अपन को, y1 की वैल्यू आपको 2 गिवन है, एंड द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू yx इज नेवर 0, मतलब जो आपका कर्व है उसका dy/dx नॉट इक्वल टू 0 मानना है। देखते हैं इसका यूज क्या होगा हमारे लिए। देन द वैल्यू ऑफ tan/√2, मतलब अपन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन फाइंड आउट करना yx, और उसके बाद y√2 इंटू tan की वैल्यू बतानी है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये गिवन है आपको इक्वेशन x dy इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y इंटू dx। तो बेटा हम इसमें पता है क्या करेंगे, जब भी अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो अपन ने इसमें टोटल 6 टाइप्स पढ़ी थी। एक टाइप थी वेरिएबल सेपरेशन, तो देखो इसमें dy के साथ y की टर्म और dx के साथ अपन x की टर्म को क्या कर सकते हैं, सेपरेट। तो देन वी विल गेट dy अपॉन, इसमें से y कॉमन लो साथ के साथ, y-4 इक्वल टू dx अपॉन x, dx के साथ x की टर्म, dy के साथ y की टर्म। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। तो राइट साइड में तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x बन जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा ध्यान दे, जब डिवाइड में दोनों फैक्टर क्या हो लीनियर, तो अपन इसमें यूज कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो देन इसको लिखेंगे 1 अपॉन, या आप खुद लिखना, आपको आना चाहिए, इक्वल टू आ गया ln mod x प्लस c। बट एक बात ध्यान दे, जब आप एलसीएम लोगे ना तो इसमें न्यूमेटर में 1/4 एक्स्ट्रा आएगा, तो बैलेंसिंग के लिए 1/4 लगा दे, तो ये आ गया 1/4 ln y-4 का मोड माइनस ln y का मोड ln mod x प्लस c, और ये log a अपॉन v बन गया। तो ओवरऑल ये आ गया 1 अपॉन y ln y-4 अपॉन y का मोड इक्वल टू ln mod x प्लस c। अब देखो आपको y1 की वैल्यू 2 गिवन है, मतलब अल्टीमेटली x को 1 लेना है, तो y आपको 2 गिवन है, तो x को 1 लेने पे log 1 0, और y को 2 लेने पे ये भी क्या गया, log 2/2 1, log 1 इज ऑल्सो 0। तो c इक्वल टू क्या मिलेगा, मतलब y1 इक्वल टू आपको अगर बेटा 2 गिवन है तो देन c विल 0, c 0 आ गया, ये सॉरी 4 था। तो अल्टीमेटली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया, 1/4 ln दिस पार्ट इक्वल टू ln mod x, c 0 हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 ln y-4 अपॉन y का मोड इक्वल टू ln mod x। अब देखो इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इधर आ गया, पावर 4 ऊपर चली जाएगी, और ये log से log कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली आ गया y-4 अपॉन y इक्वल टू प्लस माइनस x की पावर 4।
अब हम क्या करेंगे, एक बार लेते हैं टेकिंग प्लस और वन टाइम लेंगे टेकिंग माइनस। तो देखो अपन को क्या y की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग प्लस पे क्या जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू एक्स की पावर 4 इंटू वाई। तो y कॉमन लेने पे आ गया 4 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4, और टेकिंग माइनस पे क्या आएगा y माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 4y, और y कॉमन लोगे फर्स्ट और इधर वाले पार्ट में, तो ये जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब बच्चे गलती कर देते हैं, एक बात ध्यान दें, बच्चे मोड लगाना भूल जाते हैं। पहली बात तो ध्यान दें, जब भी 1/x का इंटीग्रेशन log x लिखोगे तो मोड लगाना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप मोड नहीं लगाते तो स्टूडेंट बेसिकली प्लस वाला आंसर लिख के जाते, और ये गलत है। क्वेश्चन में आपको मेंशन है y1 की वैल्यू आपको गिवन थी 2, बट x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये आपका नॉट डिफाइंड हो गया फंक्शन। तो अपन को फंक्शन अल्टीमेटली ये मानना है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखो x को 1 लेने पे y आपका 2 आ रहा है, तो y रूट 2 की वैल्यू बतानी है आपको। तो y रूट 2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 अपॉन रूट 2 की पावर 4 अपॉन 5। तो अपन से वैल्यू किसकी पूछी है, 10 y रूट 2, 10 इंटू 4 अपॉन 5, 8 आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। तो इसका 8 आंसर आपको फिल कर देना है। बाकी सॉल्यूशन भी देखो इसी फॉर्मेट में गिवन है, आप इसको इजी गोइंग में देख सकते हो, ठीक है। चले, ये लिखना भूल गया, इसमें c इक्वल टू 0 पुट करना, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन बच्चों के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन था। वो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि दी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, इसका जो भी वैल्यू उसका क्या लेना है अपन को, स्टेप फंक्शन लेना है। तो देखो बेसिकली इस क्वेश्चन की थीम क्या थी, ध्यान दें। ये इंटीग्रेशन है 1 से 2 log बेस में 2 एक्स क्यूब प्लस 1, और 1 से log 2 बेस 9 2x 2 की पावर x माइनस 1 की पावर 1/3 dx। तो ध्यान दें, देखो इसमें बेसिकली करना क्या था, अगर अपन इस फर्स्ट इंटीग्रेशन के फंक्शन को fx मानते हैं log ऑफ 2 बेस एक्स क्यूब प्लस 1, तो देखो हम इसका एक बार इनवर्स फंक्शन चेक करते हैं। इनवर्स फंक्शन की इसको y मानते हैं, एक मिनट सॉरी, इसको वायलेट करोगे तो इससे x की वैल्यू आपको मिलेगी 2 की पावर y माइनस 1 की पावर 1/3। तो अल्टीमेटली इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है वो क्या गया, f इनवर्स x इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 1 की पावर, तो देखो यही चीज है, ये f इनवर्स x। तो फाइनली अब आपका देखो क्वेश्चन क्या आ गया, इसको मान लेते हैं इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1 से 2 fx dx प्लस ये आ गया 1 से log ऑफ 2 बेस 9 f इनवर्स xt। ये उनका क्वेश्चन आ गया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दो, जब भी इनवर्स फंक्शन का क्या करना है इंटीग्रेशन, तो अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करना, पुट करोगे, देखो इनवर्स का इंटीग्रेशन करना है तो आप f इनवर्स को रिमूव करना चाहेंगे, तो f इनवर्स को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, अपन इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू f ऑफ t। x को f ऑफ t मानने पे dx इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, f डैश t dt। और ध्यान दें, जब x की वैल्यू अपन को लिमिट भी चेंज करनी है, तो देखो ये क्वेश्चन आ गया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x को जब f ऑफ t रखोगे तो क्या बन गया t, और dx की वैल्यू क्या मिलेगी, f डैश t dt। ये तो आ गया इसका अंदर वाला पार्ट। और लिमिट क्या करोगे, देखो जब अपर लिमिट x को 1 लोगे तो इससे आ गया f ऑफ t इक्वल टू 1। सिमिलरली जब x को log 2 बेस 9 लोगे तो इससे आ गया f ऑफ t इक्वल टू log ऑफ 2 बेस 9। तो देखो इससे तो t की वैल्यू क्या मिली आपको, f इनवर्स 1। तो देखो f इनवर्स 1 की वैल्यू के लिए क्या करना है, ये आपका fx फंक्शन है। इस fx फंक्शन में आपको राइट साइड में लाना है ताकि f इनवर्स 1 मिलेगा। तो राइट साइड में लाने के लिए देखो ये 2 है तो ये भी 2 आना चाहिए, तो x को 1 पुट करो आप,
तो एफ एक्स जो आपने फंक्शन लेट किया है, इसमें बेटा जब आप एक्स को 1 पुट करोगे तो एफ ऑफ 1 इज ऑल्सो 1, तो एफ इनवर्स 1 इज ऑल्सो 1, तो ये आ गया 1। तो इसकी लोअर लिमिट 1 बनेगी। और अपर लिमिट के लिए क्या करना है, अपन को log 2/9 लेके आना राइट साइड में, तो इसको 9 लाने के लिए x को 2 पुट करोगे तो आपको f ऑफ 2 की जो वैल्यू अचीव होगी वो क्या होगी, log ऑफ 9/2। तो देन ये क्या बन जाएगा आपका 2। तो देखो इंटीग्रेशन की लिमिट सेम आ चुकी है। और अब क्या करना है, इसको तो लेट करें फर्स्ट फंक्शन, इसको लेट करें सेकेंड फंक्शन। तो ये आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन एवरेज टी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी, लिमिट इज ऑल्सो 1 से 2। फिर क्या लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और ये आ गया एफ टी डी टी। और देखो डमी वेरिएबल चेंज से टी की जगह एक्स मान सकते हैं, तो ये वाली टर्म से क्या होगी, कैंसिल आउट। तो ओवरऑल आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू मिली 2 एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। तो देखो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी, log ऑफ 2/9 और एफ ऑफ 1 इज 1। अब इसका जीआई फंक्शन लेना, तो आप देखो क्या करना, इस 2 को पावर में शिफ्ट कर दो तो जाएगा log 2/81 माइनस 1। अब देखो 2/81 की वैल्यू क्या हो सकती है, log 2/81 आपका log 2/128 से तो लेस होगा और 2/64 से क्या होगा, ग्रेटर। तो 2 की पावर 7 हो गए, तो ये तो आ गया 7, 2 की पावर 6, सॉरी 2 की पावर 6 और log 2/81 और ये आ गया आपका 7। तो log 2/81 की जो वैल्यू क्या होगी, 6 से 7 और 1 इसमें से जब माइनस करोगे तो दिस बिलोंगिंग टू 5 से 6, तो 5 से 6 का जो जीआई फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो क्या बन जाएगा 5। तो आपको इसका 5 आंसर फिल कर देना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है, ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है, तो कैसे सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान दें, इसमें log x आ रहा है तो log x की कंडीशन क्या होगी, उसका नंबर इज पॉजिटिव, बस। और एक बात ध्यान दें, जब बेस और नंबर दोनों वेरिएबल हो लॉग की इक्वेशन में, या कोई भी इक्वेशन हो, बेस और नंबर दोनों क्या हो, वेरिएबल, x की पावर x, x की पावर y, कुछ भी हो, तो आप पहले क्या करोगे, बोथ साइड टेकिंग log। तो इसका जब आप इक्वेशन का log लोगे और बेस में मान लेते हैं 5, तो ये तो log x बेस x आ गया और ये पावर आपकी क्या होगी, मल्टीप्लाई में मिलेगी ऐसे, और इक्वल टू आ गया log 5/5 की पावर -16, इधर आ जाएगा, ये तो पर बन गया ना। और अब आप एक काम करो, इसमें log ऑफ x/5 को t लेट करें, तो इसको t लेने पे क्या होगा, ये तो क्या बन गया 16t³ माइनस 68t, ये आ गया 16t³ माइनस 68t मल्टीप्लाइड बाय t इक्वल टू माइनस के 60, तो ये मिल गया 16t की पावर 4 माइनस 68t स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। अब ये t में देखो पावर 4 की क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आप डायरेक्ट देखो, इसमें t की 4 वैल्यूज मिलेंगी आपको, ये पावर 4 में एक क्वेश्चन है तो इसकी 4 वैल्यू होंगी, t1 t2 t3 एंड t4। तो इसमें देखो t³ की टर्म डज नॉट प्रेजेंट, तो सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या आएगी 0, t1 t2 t3 और t4, इन सब का सम 0 आ गया। अब बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका लॉजिक ये देखो, तो इससे x की वैल्यू क्या मिली, 5 की पावर t1। अब सिंपल सी बात है, जब x की वैल्यू 5 की पावर t1 तो x1 की वैल्यू 5 की पावर t2, सिमिलरली x2 की वैल्यू 5 की पावर t2, ऐसे ही x3 x4। आपसे क्या, और सुनो, किसी नंबर की पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 5 की पावर समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपसे पूछेगा सम ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल रूट्स,
तो बेटा इसमें x की ऑल 4 वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो आपको x1 x2 x3 x4 का क्या बताना, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जब इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो जाएगा 5 की पावर t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, और इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो 5 की पावर 0 इज 1, तो ऑल रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा 1, तो आपको इसका 1 आंसर फिल कर देना है। देखो इसका सॉल्यूशन भी इसी फॉर्मेट में गिवन है, पहले इसका लॉग ले लिए बेस 5 लगा के, ये क्वेश्चन मिल जाएगी, 4 से डिवाइड कर दिया है, चारों का सम 0 है क्योंकि t क्यूब डज नॉट प्रेजेंट, और इसके जो 4 रूट हैं उनका प्रोडक्ट, ठीक है, e की पावर 5 की पावर है ना, इस तरीके से। उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक लिमिट गिवन है बीटा इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 e की पावर x क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स अपॉन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसको बीटा माना गया, तो आपको 6 बीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें एक स्टैंडर्ड लिमिट लगाते हैं टाइम बचने के लिए, ये अपन ने पढ़ा है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको अपॉन में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये 1 हो गया स्क्वायर आउट। तो अल्टीमेटली अपना क्वेश्चन क्या आ गया, बीटा इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 e की पावर एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स, और डिवाइड में क्या आ गए एक्स का क्यूब। अब इसमें जब x को 0 पुट करोगे तो ये बेटा 0/0 फॉर्म में, देखो साइन 0 0, ये 1 आ गया, ये 1 1 माइनस 1 0 0। अब अगर ये 0/0 फॉर्म है तो एक ऑप्शन तो हमने पढ़ा हुआ है एल लॉपिटर रूल, बट ये आपको 3 टाइम्स अप्लाई करना पड़ सकता है क्योंकि डिवाइड में एक्स क्यूब आ रहा है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक्सपेंशन यूज करेंगे, उससे जल्दी आंसर मिलता है। जब भी एल लॉपिटर रूल को आपको मोर देन 1 या 2 टाइम्स अप्लाई करना पड़े तो आप यूज कर सकते हो एक्सपेंशन। तो हम e की पावर एक्स क्यूब का 1 माइनस एक्स की पावर n का और इन सब का क्या करेंगे एक्सपेंशन, इसका तो क्या कर दो रेशनलाइजेशन कर दो, उससे बात बन जाएगी। तो देखो इससे क्या फंक्शन मिल जाएगा, बीटा इक्वल टू, आप सॉल्यूशन में दे सकते हो, ये जाएगा बीटा इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। अब देखो डिवाइड में एक्स क्यूब आ रहा है तो e की पावर एक्स क्यूब का जो एक्सपेंशन है वो क्या आएगा 1 प्लस एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स 6 बाय फैक्टर 2। तो देखो अपन को एक्स क्यूब कैंसिल करना है तो अपन को स्टार्टिंग की 2 टर्म से काम चल जाएगा, एक्स क्यूब तक ही जाना है तो अपन ओनली लिखेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब, बस आगे लिखने की जरूरत है ही नहीं। सिमिलरली उसका भी क्या करेंगे 1 माइनस एन एक्स, तो एक्स क्यूब बाय 3, अगले में 6 आएगा उसकी जरूरत नहीं है, प्लस इसका क्या कर दो, और चाहो तो इसका भी क्या लगा सकते हैं अपन एक्सपेंशन 1 माइनस एन एक्स, तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1, और साइन एक्स के लिए क्या करो साइन एक्स अपॉन एक्स और मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और अपॉन में क्या लगा देना एक्स का क्यूब। तो देखो क्या रहेगा क्वेश्चन, बीटा इक्वल टू, अब डायरेक्ट आंसर है देखो साइन एक्स अपॉन एक्स आपका 1 हो गया, इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और इस 1 से ये वाला 1, तो देखो अल्टीमेटली क्या बच गया लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब बाय 3, और ये आ गया माइनस एक्स क्यूब बाय 2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है ना, एक्स क्यूब सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा ये आ गया बीटा इक्वल टू 1 प्लस 1/3 माइनस के 1/2, तो ये मिल गया 1 माइनस 1/6, दिस इज 5/6। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछी है 6 बीटा की, तो 6 बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 5, तो इसका 5 आंसर आपको फिल कर देना है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन एक गुड क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में बोला गया कि लेट बीटा इज ए रियल नंबर, और आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 की, बीटा 0 1 2 1 -2 3 1 -2।
अब आगे क्या बोला गया है, एक मैट्रिक्स है ए की पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 ए की पावर 6 माइनस बीटा ए की पावर 5 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। ध्यान देना इस बात को। तो देन 9 बीटा है, तो आपको 9 बीटा की वैल्यू क्या करनी, कैलकुलेट। अल्टीमेटली कैसे भी करके इस बीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखो जो आपको ये डिटरमिनेंट गिवन है मैट्रिक्स, सॉरी, ए की पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 इंटू ए की पावर 6 माइनस बीटा ए की पावर 5 का डिटरमिनेंट क्या कर देना, 0, क्योंकि दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। अब बच्चे सोचेंगे यार इसको सोल्व कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी, ध्यान दो। देखो इन सब में ए की पावर 5 कॉमन आ गया, देखो ब्रैकेट में क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस इधर ए आ गया तो जाएगा बीटा ए माइनस माइनस प्लस ए और बन जाएगा माइनस बीटा। जब भी मैट्रिक्स कॉमन लेते हैं तो कांस्टेंट के साथ आई लगाना, नहीं तो क्वेश्चन मीनिंगलेस माना जाएगा। अब देखो इन दोनों में इसके क्या हो रहे हैं, फैक्टर हो जाएंगे आपके। तो ये आ गया ए की पावर 5। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो देखो क्या मिलेंगे, अलग से देख लेते हैं। ए कॉमन लेने पर जाएगा ए माइनस बीटा आई, और थर्ड और फोर्थ में तो केवल आई कॉमन लेना है, तो अगेन आ गया ए माइनस बीटा आई। तो इसके दो फैक्टर होंगे, ए प्लस आई और ए माइनस बीटा आई। ए प्लस आई इंटू ए माइनस बीटा आई। तो 3 मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का डिटरमिनेंट 0 है, इसका मतलब तीनों को 0 कर सकते हैं अपन। तो इसे 3 वैल्यूज मिली, एक तो मिल गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल टू 0 और ए माइनस बीटा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, और का मतलब एनी वन ऑफ दी ट्रू, एटलीस्ट वन ऑफ दी ट्रू। तो अब बेसिकली देखो करना क्या है, ये आपको मैट्रिक्स एक बने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करना है, इस मैट्रिक्स का लेना डिटरमिनेंट। तो उसका डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो आने वाला है, वो देख लेना सर, -1 -2 ऐसे कुछ आता है। जब आप इसका क्या लोगे डिटरमिनेंट, तो उसका डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, नॉन जीरो। इसका मतलब दिस कंडीशन नॉट पॉसिबल, तो ये गलत हो जाएगा। फिर अगेन क्या करना, इस मैट्रिक्स ए में आप आई ऐड करोगे। क्या करना, आई को ऐड। तो जैसे आप ए प्लस आई लिखोगे बेटा, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आपको 0 नहीं मिलेगी, वो भी क्या मिलने वाली है, नॉन जीरो। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ए प्लस आई का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन तीनों में से एटलीस्ट 1 इज 0। तो ये दोनों तो नॉन जीरो आने वाले, तो फिर इस कंडीशन को ही होल्ड करना है। तो आप क्या करना, ए माइनस बीटा आई। अब मैट्रिक्स ए को बीटा माइनस आई करना पहले। तो ए माइनस बीटा आई का मतलब बीटा 0 0 0 बीटा 0 और 0 0 बीटा, और फिर उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या कर देना, 0। तो ए में से जब आप इसको माइनस करो, देखो ये आपकी मैट्रिक्स ए रही, डिटरमिनेंट ऑफ देखो -1 आ रहा है, इसमें ध्यान देना। तो ए में से -1 करने के बाद क्या आएगा, ए में से इसको -1 करने पे क्या आएगा, ये 0 बन गया, ये 0, ये 1 2 1 माइनस बीटा -2 3 1 -2, और देखो ये दोनों 0, तो आप केवल 1 के अलॉन्ग ओपन करोगे, तो 1 के अलॉन्ग ओपन करने पे क्या हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 2 - 5 प्लस 5 बीटा इक्वल टू 0। तो ये आ गया 5 बीटा इक्वल टू 3। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, एक गलती कर दी अपन ने, ये 5 नहीं सॉरी 3 था, ये मिस्टेक कर दी ना, 3। तो ये 3 आ गया और ये भी क्या आ गया, 3। तो ये आ गया 3 बीटा इक्वल टू 1। तो बीटा की वैल्यू क्या मिली, 1/3। इसने वैल्यू पूछी अपन से 9 बीटा की, तो बीटा 1/3 तो 9 बीटा है, 3 आंसर फिल कर देना इसका, ठीक है। चलिए देखो इसी ए माइनस बीटा है ना, तो तीनों कंडीशन चेक करनी थी। तो इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका आ रहा था नॉन जीरो, मतलब -1, और ए प्लस आई का डिटरमिनेंट भी क्या था, नॉट इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली आपको ए माइनस बीटा आई के डिटरमिनेंट को 0 मानना मस्ट था इसमें, ठीक है। चले
उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, ध्यान दो कि कंसीडर दी हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। इसकी फोकसेज मेंशन है एस और S1 लाइज ऑन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आगे बोला गया कि लेट पी बी ए पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस हाइपरबोला पे एक पॉइंट है पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एंगल ऑफ एस पी एस, मतलब दोनों फोकस को पी से जॉइन करने पे जो पॉइंट पी पे एंगल है वो कितना है, अल्फा लेस देन 90। फिर बोला गया कि दी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट एस, जो पॉजिटिव एक्स पे फोकस है उससे लाइन पास हो रही है, एंड हैविंग दी सेम स्लोप एट टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑफ दी हाइपरबोला। मतलब उस पॉइंट पी पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो उस पॉइंट एस से लाइन जो पास होगी उसका स्लोप है। इसका मतलब जो टेंजेंट लाइन है और पॉइंट पी से जो लाइन पास होगी वो क्या होंगी, दोनों पैरेलल होंगी। नेक्स्ट, इंटरसेक्ट दी स्ट्रेट लाइन S1P एट पी, मतलब पॉइंट एस से जो लाइन पास हो रही है वो लाइन S1P लाइन को P1 पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट। और नेक्स्ट, लेट डेल्टा बी दी डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दी स्ट्रेट लाइन S1P SP1। पॉइंट P से जो S से जो लाइन पास की उस पे क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेल्टा बोली गई है, और बीटा का मतलब है S1P। S1 पॉइंट की P से डिस्टेंस इज बीटा। तो देन दी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2/9 का GI फंक्शन बताना आपको। तो चलो एक बार इस क्वेश्चन को अपन डायग्राम से समझते हैं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। डायग्राम दे रखा है सॉल्यूशन में, बट एक बार अपन अपने अकॉर्डिंग सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। देखो ध्यान दें, ऐसे समझो उसको आप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बनाते हैं हाइपरबोला, है ना, ये का हाइपरबोला है, इसको S1 बोला गया है और इसको S मानना है, और इस पर एक पहले पॉइंट P पे क्या ड्रॉ करेंगे अपन, टेंजेंट। तो मैंने साथ के साथ क्या बना दी, टेंजेंट, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका P है, पॉइंट P को इन दोनों से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल आपको मेंशन है अल्फा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट एस से लाइन पास कराओगे पैरेलल टू दी दिस टेंजेंट। इस टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ये इसके एक पैरेलल लाइन है। पॉइंट पी से इस पे क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर, जिसकी लेंथ बोली गई है डेल्टा, और इस S1P को आगे मीट करोगे तो ये पॉइंट बोला गया P1, और ये लेंथ आपको गिवन है बीटा, और ये कौन है, SS डैश। तो ध्यान देना SS डैश की वैल्यू क्या होती है, 2a इज SS डैश। तो इसका ये SS डैश की वैल्यू क्या रही है, 4 रूट, ये कर लेना आप, 2a की जगह 10, और e का फॉर्मूला 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, जब सोल्व करने पे जाएगा 4 रूट 41, ये SS डैश की डिस्टेंस है। तो अब अपन को वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, लिख देते हैं उसको, बीटा डेल्टा अपॉन 9 साइन अल्फा बाई 2। तो देखो क्वेश्चन को करने का हमारा प्रोसीजर क्या होगा, ध्यान दें। सबसे पहले तो एक कंडीशन उसको ध्यान दें कि आपने हाइपरबोला पे जो पॉइंट है उस पॉइंट को दोनों फोकस से ज्वाइन किया है, तो इन दोनों डैशेज लाइन को, ये जो टेंजेंट है वो इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, मतलब अल्टीमेटली ये टेंजेंट है वो S1P और PS का क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। ये प्रॉपर्टी है, इसका डेरिवेशन भी अपन कर सकते हैं। तो ये अल्फा बाई 2 आ गया, और नीचे वाला पोर्शन भी क्या आ गया, अल्फा बाई 2। उसके बाद ध्यान दो, ये लाइन आपकी टेंजेंट है पॉइंट P पे, और ये एंगल 90 है। तो बताओ हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो गया, इसका नॉर्मल हो गया ना, ये एंगल 90 हो गया। तो देखो ये एंगल आपका अल्फा बाई 2 है, ये एंगल अल्फा बाई 2 है, तो ये वाला एंगल भी क्या जाएगा, अल्फा बाई 2। इन दोनों के बिटवीन एंगल 90 है, तो ये भी क्या हो गया 90, तो ये एंगल आ गया 90 माइनस अल्फा बाई 2। कितना आ गया, 90 माइनस, और ये भी तो एंगल 90 है, तो ये भी आ जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। ये लो, ये आ गया 90 माइनस अल्फा बाई 2। अब देखो ये लेंथ आपको डेल्टा बोली गई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, थीटा की अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो अपन एक, हाँ,
अब बच्चे सोचेंगे यार ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए किया जा रहा है, ध्यान दें। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या होती है कि हाइपरबोला पे कोई भी आर्बिट्री पॉइंट इस पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो क्या होता है 2a। तो अपन लिख सकते हैं ना सबसे पहले S1p माइनस SP इक्वल टू 2a मतलब 20। अब आपको S1p और SP की वैल्यू चाहिए, तो S1p तो बीटा डायमेंशन है और SP की वैल्यू लेके आनी है। तो देखो SP की वैल्यू के लिए काम किया गया है, SP की वैल्यू दिस है, तो देखो थीटा की अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, तो आपस में लगाएंगे cos 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो इसमें cos ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 कितना मिल जाएगा बोलो, SP अपॉन, सॉरी ये हाइपोटेनियस ये बेस, तो ये मिलेगा आपको बीटा अपॉन एसपी। तो इससे एसपी की वैल्यू मिलेगी बीटा अपॉन साइन अल्फा बाई 2, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो देन वी विल गेट एसपी इक्वल टू बीटा अपॉन साइन अल्फा बाई 2। तो रिलेशन आ गया, बीटा नहीं सॉरी इसको डेल्टा नाम दिया गया, इसको डेल्टा लिखना है, क्या लिखना है इसको, तो ये आ गया बीटा माइनस डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू 20। एक रिलेशन आ गया हमारे पास जिसकी जरूरत पड़ने वाली है अपन को। आफ्टर दैट अब एक काम करो, ये लेंथ आपको पता है, ये लेंथ आपकी लिखी रखी अपन ने, और ये लेंथ आपकी बीटा है, तो अपन एक काम करते हैं ट्राइंगल PSH डैश में यूज करेंगे कोसाइन फॉर्मूला। ये टोटल एंगल कितना अल्फा, तो अपन लिख सकते हैं इसमें cos अल्फा इक्वल टू S1p का स्क्वायर प्लस SP का स्क्वायर माइनस SS डैश का होल स्क्वायर अपॉन 2 S1p इंटू SP। तो बेटा से आ गया cos अल्फा इक्वल टू S1p की वैल्यू क्या बीटा, तो आ गया बीटा स्क्वायर प्लस SP की वैल्यू लिखी थी अपन ने डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2, दिस इज डेल्टा स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 4 रूट 41 का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ गया 2 बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2। इतना आने के बाद देखो, अब आगे देखो क्या करना है, इसको करते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई। और देखो अपने क्वेश्चन में साइन अल्फा बाई 2 का रोल है, तो आप कोस अल्फा की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और अब इसको करेंगे बेटा मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई पे क्या जाएगा, 2 बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2, सॉरी इधर लिख देते हैं, क्या आ गया 2 बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2 माइनस के 2 और 2 4 बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2, और इक्वल टू वाला पार्ट आ गया बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस के, ये हो गया 16 गुणा 41, एक दो। अब इधर ध्यान दें, देखो इस टर्म को आप जब राइट में शिफ्ट करोगे तो ये देखो ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर माइनस 2ab का क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा आपका, लेफ्ट में तो आ गया माइनस के 4 बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2, और राइट में इसका क्या आ गया होल स्क्वायर माइनस 656, ये किसका होल स्क्वायर बन गया, बीटा माइनस डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2 का। और देखो बीटा माइनस डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी है 20, तो ये आ गया 20 का होल स्क्वायर। तो 400 माइनस 656 माइनस के 256, माइनस से माइनस चला गया, 4 का भाग दे दो, तो बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2 इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 256 अपॉन 4, ये लो 64 अपॉन 9, ये आ गया 64। तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है, तो बीटा डेल्टा अपॉन साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू मिली 64 अपॉन 9 का जीआई फंक्शन बताना है। एक मिनट को, ये आ गया, एक मिनट कहां चला गया, बीटा 64
बीटा डेल्टा साइन तो 64 4/, इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये एक एरिया का क्वेश्चन है। आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 और जी एक्स इक्वल टू गिवन है कि अगर मोड एक्स की वैल्यू 3/4 से ग्रेटर तो जी एक्स 0 मानना है और 3/4 में आपको दिस फंक्शन लेट करना है। तो ये बोला गया कि अल्फा इज द एरिया ऑफ द रीजन, अल्फा इन दोनों से जो एरिया बनाया गया उसका रीजन है, और वो रीजन कौन सा है, दिस पार्ट, वो रीजन है मोड एक्स लेस देन 3/4 एंड वाई 0 से ग्रेटर, और एफ एक्स और जी एक्स का कौन सा पार्ट लेना है, मिनिमम। तो देखो एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं। ये तो क्या वर्ड पैराबोला, 0 पे वैल्यू मिलेगी 5/12, तो ये तो आ गया 5/12। और देखो इसका डायग्राम क्या होगा, ये मान लेते हैं कि माइनस के 3/4 है और ये सिमेट्रिक होगा डायग्राम 3/4। तो उसके बाद तो 0 वैल्यू माननी है जी एक्स की। और देखो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे आप, मोड एक्स की वैल्यू 3/4, तो देखो एक्स को 0 लेने पे ये वैल्यू मिलेगी आपको 2, तो 2 ग्रेटर हो गया, और एक्स को जब 3/4 लोगे तो 0 बन जाएगा, मतलब अल्टीमेटली ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा। तो ये क्या कह रहा है आपसे, दोनों का मिनिमम पार्ट, तो देखो मिनिमम पार्ट ये आ गया। तो आपको अल्टीमेटली दिस एरिया को क्या करना है, कैलकुलेट, वाई 0 से ग्रेटर है और ये दोनों पोर्शन इक्वल है, तो क्या जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ, और ये इस पे क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर, ये दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो देखो क्या करना है, देखो डायग्राम ये बनाया गया है, ये एफ एक्स का डायग्राम है, जी एक्स का। तो जब आप इन दोनों कर्वों को क्या करोगे, सॉल्व, तो इससे आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी 1/2, तो ये पॉइंट आ गया 1/2। तो अपन लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से हाफ दिस कर्व एफ एक्स dx प्लस, ये तो एक काम करो ना, सीधा क्या आ गया, ट्राइंगल के एरिया, हाफ बेस कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2, और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। आप एक काम करो, x की वैल्यू 1/2 पुट कर दो किसी भी कर्व में, तो उससे क्या मिलेगी, हाइट। इसको सोल्व करोगे तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, रीजन। तो देखो उसने ये किया गया, 0 से हाफ दिस, हाफ बेस इनटू हाइट। तो सोल्व करने से आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी 6/9। तो आपको इसने वैल्यू पूछी 9 अल्फा की, तो 6 आंसर फिल कर देना है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। उसके बाद देखो सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9 के ध्यान दें। लेट पी क्यू आर एस बी ए क्वाड्रिलेटरल इन ए प्लेन, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपको, पी क्यू आर और एस। क्यू आर आपको 1 गिवन है, एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर और एंगल क्यू आर एस, ये दोनों गिवन है 70, ये भी 70 है और ये भी 70 है। उसके बाद एंगल पी एस क्यू, ये पी एस क्यू गिवन है आपको 15 डिग्री, तो ये आ गया 55 डिग्री, साथ के साथ लिखते चलते। पी आर एस, एंगल पी आर एस 40 है, तो ये कितना बच गया 30 डिग्री। उसके बाद एंगल आरपीएस, ये बोला गया है थीटा, और एंगल और पी क्यू की लेंथ अल्फा है और पी एस की लेंथ बीटा है। तो देन द इंटरवल दैट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ 4 अल्फा बीटा साइन थीटा, मतलब 4 अल्फा बीटा साइन थीटा की वैल्यू विच इंटरवल, किस इंटरवल में लाई कर सकती है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दें। ये एंगल 55 है, ये 30 है, तो 50, 80, 85, तो ये आ जाएगा 95। उसके बाद देखते हैं, ये टोटल एंगल 70 है, ये 30 है, 100, तो ये आगे 80। एक बार देखते हैं एंगल लिख के क्या बेनिफिट होगा। ये 95 है, तो ये आगे 85, और ये 85
और 40, तो ये आ गया 55 डिग्री। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा। ये जो आपका ट्राइंगल है, ये एंगल 45 है, ये भी 45, तो अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो अपोजिट साइड भी क्या होंगे इक्वल, तो ये भी लेंथ क्या जाएगी 1। इतना आने के बाद देखो क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए अपन को। तो आप एक काम करो, एक बार तो इस वाले ट्राइंगल में यूज करो साइन लो, तो लिख सकते हैं ना साइन 80/1 इक्वल टू साइन 30/अल्फा। डेल्टा पी क्यू आर में मैंने यूज किया साइन लो, तो देन वी विल गेट साइन 80°/1 इक्वल टू साइन 30/अल्फा। तो मल्टीप्लाई करने पे अल्फा आ गया साइन 30/साइन 80। तो अल्फा की वैल्यू मिलेगी 1/2 साइन 80 डिग्री। ये अल्फा की वैल्यू मिली। बीटा की वैल्यू क्या करो, एक बार इस ट्रायंगल में अगेन यूज करो साइन लो, तो क्या जाएगा साइन θ/1 इक्वल टू साइन 40/बीटा। ये आ गया साइन θ/1 इक्वल टू साइन 40/बीटा। तो देन वी विल गेट साइन थीटा इंटू बीटा इक्वल टू साइन 40। आपको वैल्यू किसकी करनी कैलकुलेट, 4 अल्फा बीटा साइन थीटा। तो 4 अल्फा की वैल्यू है 1/2 साइन 80 और बीटा साइन थीटा की वैल्यू है साइन 40। हम साइन 80 को लिख सकते हैं 2 साइन 40। तो देखो ये इससे क्या हो गया कैंसिल और ये इससे चला गया। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू मिली आपको सेक 40। अभी देखना है कि सेक 40 की वैल्यू विच इंटरवल। तो देखो जरा ये अपन को पता है cos 40 की वैल्यू cos 45 से तो ज्यादा होगी और cos 30 की वैल्यू मतलब √3/2 से कम होती है। cos आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये 40 हो गया, ये 30 हो गया और ये 45। तो 30 पे वैल्यू √3/2, 45 पे वैल्यू 1/√2। तो इससे क्या गया सेक 40 की वैल्यू लाइज बिटवीन √3/2 से √2 मिल जाएगी। तो √3/2 का मीनिंग 1.7 सॉरी अपन को क्या करना है इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करने पे क्या गया 2/√3, √2। तो 20/1.7 ये आ गया 2/√3 का मीनिंग 2/1.7 इज 1.2 के आसपास मान लेते हैं। तो जाएगा 1.2 से लेके 1.4। मतलब ये जो वैल्यू है आपकी सेक 40 ये किस इंटरवल में हो सकती है, देखो मतलब अल्टीमेटली आपकी 1.3 के आसपास वैल्यू मान लो। तो देखो 1.3 एक तो इसके अंदर लाई कर रहा है, एक इसके अंदर लाई कर रहा है, इन दोनों में लाई नहीं करेगा। तो आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसका फिल करना है। देखो सॉल्यूशन भी इसी फॉर्मेट में इसने इन दोनों एंगलों को चेक करके बता दिया कि ये 75 है और ये भी 75 है, दोनों एंगल अल्फा है और दोनों में यूज करना है साइन लो। देखो एक बार साइन लो इसमें लगा दिया और एक बार साइन लो इसमें और दोनों को इक्वेट करना है। उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन क्या है। हाँ भाई एक बात ध्यान देना, ये लिखने में गलती कर दी, वो अल्फा ने तो इसको भी अल्फा मानना है एक ही जगह। हाँ क्वेश्चन पढ़े, अल्फा की वैल्यू है सिग्मा के इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी साइन की पावर 2k π/6। तो देखो ये तो सिंपल है। हाँ और एक फंक्शन है g 0 से 1 से r डिफाइंड बाय fx gx इक्वल टू 2 की पावर अल्फा x प्लस 2 की पावर अल्फा 1 - x। तो देन आपको बताना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ gx क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। gx की मैक्सिमम वैल्यू अटेंड मोर देन 1 पॉइंट, मिनिमम वैल्यू अटेंड मोर देन 2 पॉइंट से 1 पॉइंट। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, ये क्या है साइन स्क्वायर π/6 की पावर के। तो ये आ गया अल्फा इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ये आ गया 1/4 का पावर के। तो ये देखो आपकी एक इन्फिनिटी जीबी बनेगी अल्फा, जिसकी फर्स्ट टर्म तो 1/4 है और आर भी कितना 1/4। तो अल्टीमेटली अल्फा की वैल्यू क्या मिली 1/3 a/1 - r। तो अल्फा की वैल्यू 1/3 मिली। तो आपको देन वी विल गेट gx इक्वल टू आ गया 2 की पावर x/3 प्लस 2 की पावर 1/3 इंटू
1 माइनस एक्स, और x इसमें 0 से 1 है। अब हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो इसका g डैश x कितना आएगा, a की पावर x का a की पावर x इंटू 1/3, फिर आ जाएगा माइनस 2 की पावर 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स, और अगेन क्या आ गया 1/3। तो जब आप इसका बेटा क्या लोगे, एलसीएम, तो क्या मिलेगा ये, देखो डिवाइड में तो क्या आ गया 3, और अब एक काम करो, ये 2 की पावर 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स है, चलो इसको लिखते हैं 2 की पावर x/3 माइनस 2 की पावर 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स। तो इसका मीनिंग आ गया 2 की पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर x/3। तो इसका एक बार अपन एलसीएम लेंगे तो देन वी विल गेट g डैश इक्वल टू 2 की पावर x/3 माइनस 2 की पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर x/3 अपॉन 3 आ गया। तो फाइनली इससे आ गया g डैश x इक्वल टू 2 की पावर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, इतना लिखना, उससे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। अब बना दो नंबर लाइन। तो ये 0 कब आएगा, जब x को क्या लेंगे अपन 1/2। अरे यार बेस इक्वल है तो पावर इक्वल करोगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 प्लस और माइनस, तो अल्टीमेटली 1/2 पे आ गया लोकल मिनिमा, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो देखो इसका एक बार डायग्राम बनाते हैं अपन। अपना जो इनपुट है वो कितना है 0 से 1, और 1/2 पे लेना लोकल मिनिमा। तो आप एक काम करो, gx की वैल्यू चेक करो, जो अपना gx है वो कितना है, ये रहा। तो g ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 की पावर 0 1 और 2 की पावर माइनस के 2 की, हाँ x को 0 लेने पे 2 की पावर 0 1 और 2 की मतलब आ गया 1 प्लस 2 की पावर 1/3, ये वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, 1 से क्या 2 से भी ग्रेटर है। तो g0 की वैल्यू तो मिली 1 प्लस 2 की पावर 1/3, और 1 पे भी वैल्यू देखो क्या होगी, जब x को 1 रखोगे तो इस बार ये 0 बन गया और ये 2 की पावर 1/3, तो अल्टीमेटली 1 पे वैल्यू सेम ही मिलेगी, और ये इस पे लोकल मिनिमा, तो ये वैल्यू डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। और हाफ पे वैल्यू मिलेगी 2 की पावर 1/6 प्लस 2 की पावर 1/6, तो जाएगा 2 की पावर 7/6, तो ये आ गया 2 की पावर 7/6। तो देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो फिल करनी है 1 की पावर 1 प्लस 1 2 की पावर 1/3, और मिनी वैल्यू 2 की पावर 7/6, और फंक्शन अटेन gx मैक्सिमम एट मोर देन 1 पॉइंट, ये भी करेक्ट है, ये गलत हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू भी मिल चुकी है, मिनी वैल्यू भी आ चुकी है, और gx की मैक्सिमम वैल्यू तो 0 1 पे अटेंड करेगी, बट मिनी वैल्यू केवल 1/2 पे, तो इसका मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखो 11th क्वेश्चन क्या है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, लेट z बार डिनोट्स दी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। z एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है फॉर विच बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है z बार का स्क्वायर प्लस 1/z² आर इज इंटीजर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोथ आर इंटीजर, दोनों कैसे इंटीजर बोले गए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड z, तो ऑप्शन में से कौन सी पॉसिबल वैल्यू मॉड z की हो सकती है। तो एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि z बार का स्क्वायर प्लस 1/z², ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैंने मान लिया a प्लस आयोटा बी। क्वेश्चन में बोला गया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोथ आर इंटीजर, तो लिख देते कॉमन लगा के a, b बिलोंगिंग टू, ये दोनों इंटीजर मान लें। अब इसको देखो सॉल्व करने की थीम क्या थी, मैंने क्या किया इसका फटाफट से एलसीएम ले लिया, तो क्या बन जाएगा z इंटू जेड बार का होल स्क्वायर, दिस इज मोड z की पावर 4 प्लस 1/z² इक्वल टू, मेरे को मोड z पूछा गया है। इतना लिखने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसका दोनों तरफ ले लिया मॉडुलस, मोड ले लिया इसका। तो देखो ये तो एक कांस्टेंट है, तो फाइनली ये आ गया मोड z की पावर 4 प्लस 1/z²
मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको देखो सेपरेट डिवाइड कर दें तो बन जाएगा मोड जेड स्क्वायर, या मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम लेके, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, मेरे को मोड जेड लाना है, तो जेड स्क्वायर में क्या क्वार्टिक, तो इससे जेड स्क्वायर मोड जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या, अरे ये मोड जेड स्क्वायर में क्वार्टिक है, तो मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4/2 आ गया। देखो अब बेसिकली अपन को करना क्या है, आपकी जो ऑप्शन है ना इसमें मोड जेड की जो वैल्यू गिवन है बेटा वो नंबर की पावर 4 है, अल्टीमेटली मोड जेड की पावर 4 इक्वल टू समथिंग गिवन है, ध्यान देना इसको। तो इससे मोड जेड स्क्वायर आ गया, तो मोड जेड क्या आएगा, दिस पार्ट की पावर हाफ। तो एक काम और करें हम, इसकी एक बार दोबारा क्या करते थे, स्क्वायरिंग। तो वन टाइम स्क्वायरिंग करने पे इससे क्या मिलेगा, मोड जेड की पावर 4 इक्वल टू अपॉन में तो 4 आ गया, ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इन दोनों की स्क्वायरिंग करने पे तो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 8, सॉरी गलत, ये तो 4 ही आएगा ना, अरे ए स्क्वायर करने पे रूट हट गया, तो क्या गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस के 4, फिर क्या आएगा प्लस माइनस 2 रूट दोनों का मल्टीप्लाई, ये लो, और 2 कॉमन आके इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो देखो फाइनली इससे क्या मिला, मोड जेड की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2, और ब्रैकेट में आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगले ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के, एक बार देखेंगे इसको आराम से, और डिवाइड में क्या आ गया 2 आ गया ना, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 और अपॉन में 2 आ गया। अब देखो इसको बाई ऑप्शन करना है, ए और बी आपके इंटीजर हैं, तो एक बात बताओ, ए और बी अगर हमारे इंटीजर हैं, या फिर ऑप्शन समझ लो आप, ऑप्शन में देखो एक 43 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, एक 9 आ रहा है और एक 7। भाई देखो अगर आप नॉर्मल वे में करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ए स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, जैसे पहला ऑप्शन चेक करना है आपको, तो ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 43 मानो, उसकी वैल्यू रूट वाले पार्ट को मानो, और सोल्व करने पे ए और बी दोनों क्या आने चाहिए, आपके इंटीजर आने चाहिए। और मैं बैक ट्रैक करके दिखा रहा हूं आपको ऑप्शन से, सॉरी ऑप्शन में देखो हमारे पास एक तो 43 का रोल है, एक 7 का और एक 9 का, एक तो 43 का रोल है, एक 7 का और 9 का। तो देखो ए और बी इंटीजर है, तो अपने एक काम करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर देख लेंगे आगे। अब देखो 43 किससे आ सकता है, 43 मतलब इसको 45 लाना है, तो देखो 45 के लिए ऑप्शन है क्या, एक का तो किसी के साथ नहीं आएगा, 44 है ही नहीं इसमें, 4 के लिए 41 लाने चाहिए, वो नहीं आ रहा, 9 के लिए 36 आ गया, लोगों 9 6 15 माइनस 2 43, मतलब इसमें ए की वैल्यू 3 लोगे और बी की वैल्यू क्या लेंगे अपन, 6 लेंगे, ए की वैल्यू क्या लेंगे 3 और बी की वैल्यू 6, माइनस भी ले सकते हैं नो प्रॉब्लम। तो उस केस में ये तो क्या बन गया 43, और ये देखते क्या आएगा, ये तो आ गया 45 का रूट, और ये आ जाएगा 41, तो 45 का मतलब हो गया 9 पंजे 45, 3 रूट 5 5 चौके, ये लो 3√205, यस। तो देखो ये ऑप्शन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन मल्टीपल में था होने को तो, बट बाकी ऑप्शन में जब आप 7 का भी नहीं मिलेगा ना 9 का भी मिलेगा, तो एक ही ऑप्शन सही था इसका फर्स्ट ऑप्शन, तो इसको ऐसे करना चाहिए। बाकी इसने देखो एक अलग मेथड दे रखा है,
इसने इसको m प्लस एन आयोटा मान लिया, फिर रियल से कंपेयर किया और इमेजिनरी को, और दोनों को क्या किया, सोल्व किया। और सोल्व करने के बाद क्या हुआ, ये जेड की पावर 4 में क्या बनेगी इक्वेशन। वो सेम ही प्रोसीजर है, उसने ऑप्शन में रख के देख लिया कि कौन कौन सा ऑप्शन क्या करना चाहिए सेटिस्फाई। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद देखो 12 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट जी बी ए सर्किल ऑफ रेडियस कैपिटल आर है। एक सर्किल जी है जिसकी रेडियस आर है, G1 G2 GN भी n सर्किल्स ऑफ इक्वल रेडियस स्मॉल आर। G1 G2 GN और सर्किल है जिनकी रेडियस स्मॉल आर बोली गई है। सपोज ईच ऑफ दी n सर्किल्स G1 G2 GN, ये जितने भी सर्किल हैं वो टच करते हैं सर्किल G एक्सटर्नली, जो G सर्किल है इसको एक्सटर्नली टच करते हैं। और आगे क्या बोला गया कि G1 G2 को टच कर रहा है, G2 G3 को, और G लास्ट वाला G1 को टच कर रहा है, मतलब G1 को G2 से टच कराना, G2 को G3 से, और ये सारे सर्किल इस तरीके से सर्कमफ्रेंस पे क्या करेंगे, टच करते हैं। देन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये क्या बोल रहा है कि n अगर 4 है तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन नहीं आएगा, मतलब अल्टीमेटली इस सर्किल की रेडियस और उसकी रेडियस में क्या लाना रिलेशन। तो देखो क्वेश्चन को कैसे किए गए, डायग्राम सेम बनेगा बट मैं दोबारा बना देता हूं समझाने के लिए। ये एक सर्किल है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, फिर इसके ऊपर 20 सर्किल्स को, या सॉरी n सर्किल को ऐसे टच करना है, ये टोटल n सर्किल्स बनेंगे। तो बस समझाने के लिए मैंने 2-3 बना दिया आपको। तो देखो इसका सेंटर ए आ गया, इसका सेंटर ए और इसका सेंटर ए, इनको ज्वाइन करते हैं अपन पहले इनकी रेडियस में क्या, ये स्मॉल आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये कैपिटल आर है और ये कैपिटल आर है। तो देखो जब इस तरीके से अपन डायग्राम्स को बनाएंगे तो ये टोटल कितने सर्किल्स बोले गए, n सर्किल है, तो ये टोटल n ट्रायंगल्स बनेंगे, ध्यान देना। तो ये टोटल एंगल जब 2 पाई है तो ये एंगल आ जाएगा आपका 2 पाई बाई n। अपन कुछ डायग्राम में कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या लेके आना रिलेशन, ये इसको टच कर रहा है इधर। अब हमने क्या किया, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन करोगे तो ये टचिंग पॉइंट है, तो क्या हो जाएगी इसकी कॉमन टेंजेंट, या कॉमन टेंजेंट बनेगी। तो ये एंगल 90 है और ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल, तो ये एंगल आ गया पाई बाई एन। अगर ये पाई बाई एन है तो थीटा की अपोजिट साइड आर, मतलब परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी इसके हाइपोटेनियस। तो इस डायग्राम से मिल गया साइन पाई बाई एन, ये 3 नहीं है एन है, ये आ गया साइन पाई बाई एन इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस आर। ये लो, अब देखो अपन 1 by 1 ऑप्शंस की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है इफ n 4। तो देखो अगर हमने n को 4 पुट किया तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो ये आ गया 1/√2 इक्वल टू आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू √2r। स्मॉल आर को राइट में शिफ्ट किया तो देन √2 माइनस 1 आर इक्वल टू कैपिटल आ गया। तो देखते ऑप्शन क्या देखा है, √2 माइनस 1 आर इक्वल टू आर। तो इसमें तो √2 माइनस 1 स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल है, बट इसने क्या बोला है कैपिटल आर आपका ग्रेटर है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। फिर लेते हैं n इक्वल टू 5। तो देखो इफ n इक्वल टू 5 तो क्या बन गया, साइन पाई बाई 5 इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस आर। साइन पाई बाई 5 का बेसिक, हाँ एक बार देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, आर और कैपिटल आर में कैपिटल आर को ग्रेटर बोला गया जब n इक्वल टू 5 है। तो देखो साइन पाई बाई 5 को ना साइन 36 डिग्री, तो ऐसे समझो ना, साइन 36 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 से तो लेस होगी 1/√2 से, और साइन 30 मतलब 1/2 से क्या होगी ग्रेटर। अपन ट्राई कर रहे हैं उसके बाद देखते हैं। तो ऐसा है तो क्या होगा 1/2 लेस देन आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर, तो ये जाएगा आर प्लस आर ग्रेटर देन 2r। तो यस कैपिटल आर मतलब अल्टीमेटली आपका जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या होगा ग्रेटर। तो ये भी क्या हो गया हमारा फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगा। फिर आप थर्ड फोर्थ को क्या करोगे वेरीफाई, तो वो ऑप्शन क्या आएंगे करेक्ट। चाहो तो चलो एक और ऑप्शन बता देते हैं, इसको हटा देते तरह से।
ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था, साइन पाई बाई एन इक्वल टू आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर। फिर अगले केस में लेना है एन को 8, तो बन जाएगा साइन पाई बाई 8 इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस आर। साइन पाई बाई 8 का मतलब क्या होता है, साइन 22.5 की वैल्यू। एक बार ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में किस फॉर्मेट में आंसर दे रखा है, √2 - 1 अपॉन, तो चलो एक काम करो √2 का रो लेना, क्योंकि देखो साइन पाई बाई 8 की वैल्यू तो आती है √2 - 1 अपॉन 2 √2 का रूट आता है, ठीक है, तो टफ हो जाएगा, तो ऐसे लिख दो ना, साइन 22.5 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, साइन पाई बाई 8 से लेस होगी ना, तो ये तो आ गया आर अपॉन आर प्लस आर लेस देन 1/√2। इस बार मल्टीप्लाई करने पे क्या जाएगा, √2r लेस देन कैपिटल आर, आर कॉमन ले लो तो ये लो, ये आ गया √2 - 1 स्मॉल r लेस देन आर, शायद यही ऑप्शन उसमें गिवन है, ये लो, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू। ऐसे ही इसको चेक करना, तो ये भी आपको क्या मिलने वाला है, ट्रू ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, तो इसके थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखो 13 क्वेश्चन क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों के लिए। क्वेश्चन में आपको 3 वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये सारे रियल नंबर है। b2 b3 का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, b2 b3 बी वेक्टर के कंपोनेंट है, और a डॉट p आपका 0, मतलब a और b परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो अगर a और b आपके परपेंडिकुलर, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, b2 - b3 a डॉट b प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। देखते हैं इसका कोई यूज होगा क्या, b2 - b3 प्लस 3 0 है। और अब एक कंडीशन क्या है, ये एक मैट्रिक्स से ध्यान देना, तो देखो इसका एक तरीका क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये इसके इक्वल मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो मल्टीप्लाई खुद करना, तो सॉल्यूशन समझो, उससे समझाता हूं मैं आपको, जल्दी हो जाएगा। जब आप इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आपको देखो 3 कंडीशंस अचीव होंगी, ध्यान देना। तो ये देखो जो राइट पार्ट में जो मैट्रिक्स है, पता है क्या है, ये ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर है, क्या बोलो, और देखो इन्होंने क्या किया था, इसको तो आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको जे कैप से, इसको के कैप से। तो जब आप ऐसा करोगे तो फाइनली देखो आई कैप से ही तो ये हमारा ही बन गया, मतलब सिंपल सी बात, ये आपका बन रहा है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बी क्रॉस सी का मतलब क्या होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। बी वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे, देखो 1 b2 b3, 1 b2 b3, c1 c2 c3। तो देखो b क्रॉस सी अल्टीमेटली क्या जाएगा, b2 c3 माइनस c2 b3, b2 c3 माइनस b3, ये आई कैप आ गया, ये अगला जे कैप आ गया, अगला के कैप आ गया। तो फाइनली ये जो आपकी लेफ्ट पार्ट की जो मैट्रिसेज है, इनका मल्टीप्लाई, ये कौन है, ये है हमारा सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इक्वल टू में आ गया ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। इतना, ये इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, ये आ गया बी क्रॉस सी इक्वल टू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब देखो आगे की पिक्चर के, अब क्वेश्चन सारे इसी सोल्व हो जाएंगे, ध्यान देना। एक बार हमने क्या किया, इसको बी के साथ डॉट कर दिया, बी के साथ डॉट करने पे 0 बन जाएगा, तो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी आपका 0, जिससे क्या समझ में आ गया, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 आ गया। फिर एक बार डॉट करो सी से, तो सी से डॉट करने पे जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू मोड सी वेक्टर का स्क्वायर। तो सी तो आपका नॉन जीरो वेक्टर है, क्योंकि लिखा गया है ना c1 c2 c3 रियल नंबर है। तो अगर ऐसा है तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो देखो इसके ऑप्शन चेक करते हैं, ए डॉट सी 0 ये फॉल्स हो जाएगा, ए बी डॉट सी 0 यस, तो ये ट्रू हो गया। अब मोड बी की वैल्यू √2n से ग्रेटर और मोड सी की वैल्यू √11 से लेस, इसको प्रूव करते हैं। देखो ए डॉट सी क्या आ गया, मोड सी स्क्वायर,
और एक बार आपको मोड बी की वैल्यू चेक करनी है, मोड बी और मोड सी। तो देखो मोड सी क्या है, तो एक बार सुनो, आपके पास मोड सी का स्क्वायर गिवन है ए वेक्टर डॉट सी। तो अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मोड ए इंटू मोड बी। तो इसको इसमें यूज करने पे क्या जाएगा, मोड सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू, या चलो उसको लिखते हैं अपन, ए डॉट सी का मीनिंग क्या लिखेंगे अपन, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मोड ए इंटू मोड सी, और ए डॉट बी का मतलब क्या था, मोड सी स्क्वायर। तो ये आ गया मोड सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मोड ए वेक्टर इंटू मोड सी। एक मोड सी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मोड सी लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ, हाँ भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, 9 1 11 रूट 11। यस सर। तो देखो इससे फोर्थ ऑप्शन भी आपका ट्रू आ गया, तो एक तो सेकंड ट्रू आ गया और एक फोर्थ। अब बारी आती है मोड बी ग्रेटर देन रूट ए। तो देखो इससे मोड बी की वैल्यू क्या मिलेगी, इससे आ गया मोड बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। अब देखो इस कंडीशन को यूज करना था हमको। पहले तो एक काम करो, आपको गिवन है b2 b3 का मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, तो इसमें से b3 की वैल्यू पुट कर दो आप, b2 प्लस 3। तो इससे देखो क्या, हाँ इससे आगे b2 प्लस b3 का मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, और इधर भी क्या करें आप, b3 की वैल्यू पुट कर दो b2 प्लस 3। तो देखो ये आ गया मोड बी वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस b2 स्क्वायर प्लस b2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने पे जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस 2 b2 स्क्वायर प्लस 6 b2, तो 2 को लेने पे जाएगा b2 3 बन गया, और 9 ने 10, ये लो ये आ गया 10 प्लस। और ध्यान दें ये वाली वैल्यू आपकी क्या है, ये कौन है, b2 ब्रैकेट में b2 प्लस 3, दिस इज पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली जो मोड बी की वैल्यू है वो क्या होगी, रूट 10 से ग्रेटर। तो मोड बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 10। तो देन इसका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट होगा, तो इसका सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो मेनली यही पार्ट था कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको एक कंडीशन पता चली कि सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये लिखा हुआ है इसमें बाकायदा कि बी, ये जो मैट्रिसेस गिवन है वो कौन है, बी क्रॉस सी इक्वल टू सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इसका यूज था इसमें। उसके बाद देखो 14, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी था क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन बहुत टफ था, ध्यान देना। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy dx प्लस 12y इक्वल टू cos पाई एक्स बाई 12, और y0 की वैल्यू 0 गिवन है। तो आपसे पूछेगा कि yx आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कि डिक्रीजिंग होगा। अगला ऑप्शन क्या है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर बीटा सच दैट y इक्वल टू बीटा इंटरसेक्ट द कर्व एट मोर देन 1 पॉइंट या इन्फिनिटी पॉइंट्स, कि y इक्वल टू बीटा कोई एक लाइन है वो इस कर्व को मोर देन या इन्फिनिटी पॉइंट पे कट करती है। और फोर्थ ऑप्शन है yx इज ए पीरियोडिक फंक्शन। तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन 12 dx, तो आगे e की पावर 12x। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos पाई एक्स अपॉन 12 इंटू ई की पावर 12x dx। अब बस इसके बाद एक क्वेश्चन लेंथी था। देखो अपन ने एक इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ax cos bx dx। इसको कैसे करते हैं, इसको i मान के फर्स्ट सेकंड मान के, जब इसमें दो बार क्या लगाएंगे अपन, इंटीग्रेशन y पार्ट, तो ये दोबारा इंटीग्रेशन बन जाएगा ही, तो उससे आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। बहुत लेंथी पार्ट था बट ये करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो देखो इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है बाकायदा, इसका इंटीग्रेशन पर पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ax cos bx इक्वल टू ई की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए cos bx प्लस बी साइन bx, ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ऐसा बाकायदा, ये लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। फिर इसमें क्या किया है,
आपको y0 की वैल्यू 0 गिवन है, y0 को 0 मानोगे तो इससे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो फाइनली अब हमारा फंक्शन क्या आ गया, ध्यान दो, ये आ गया y इक्वल टू 12, मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग लिख रहा है इसमें, 12 क्यूब e की पावर 12x अपॉन 12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या, ध्यान दो, 12 कोस पाई एक्स बाई 12 प्लस पाई बाई 12 साइन पाई बाई 12 और माइनस के सी आ रहा है, ऐसे कुछ लिख दिया मैंने उसी फॉर्मेट में, ठीक है। और सी, सॉरी सी बाहर है, सी की वैल्यू बाद में बाहर लिख देंगे अपन। अब देखो मैंने तो क्या किया, ये फंक्शन आ गया, ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन e की पावर x आगे मल्टीप्लाई में तो फंक्शन बन जाएगा नॉन पीरियोडिक। फिर मैंने केवल एक नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन लिए, ध्यान देना, 0 पे वैल्यू आपको 0 गिवन है, फिर मैंने एक बार x को 12, एक बार 24, एक बार 36 पुट करके देख लिया। बच्चे सोचेंगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 12 मानने पे साइन पाई तो 0 बन गया, कॉस पाई बन गया पाई, तो -12, तो ये भी नेगेटिव और माइनस सी भी नेगेटिव, क्योंकि सी की वैल्यू तो पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव 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 माइनस नेगेटिव क्या बन गया, तो 12 पे तो वैल्यू आ रही नेगेटिव। फिर 24 पे क्या होगा, 24 पे तो साइन दोबारा 0 बन गया, फिर ये वैल्यू बन जाएगी आपकी पॉजिटिव, तो 24 पे क्या जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया। तो और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इसका डायग्राम इस तरीके से जाएगा बेसिकली, फिर दोबारा ऐसे कट करेगा। तो बताओ ये फंक्शन क्या होगा, एक नाइदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग, तो इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, और ये ऐसे चलता रहेगा। ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है e की पावर x की वजह से, बट y इक्वल टू बीटा की लाइन जब आप बनाओगे तो ये क्या करेगी, इसको इन्फिनिटी टाइम्स का करेगी इंटरसेक्ट, देन इसका ओनली थर्ड ऑप्शन ही बच्चों को टिक करना था, ठीक है। चलें उसके बाद देखो ये पीएनसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपके पास 4 बॉक्सेज हैं और ईच बॉक्स में 3 रेड और 2 ब्लू बॉल्स रखी हुई हैं। ऐसे 4 बॉक्सेज हैं, हर बॉक्स में बॉल रखी हुई है। आपको इसमें से क्या करना है, टोटल 10 बॉल्स को ड्रॉन करना है, और एक कंडीशन है, ईच बॉक्स से 1 रेड बॉल और 1 ब्लू बॉल को चूज करना है, तो इसके टोटल वेज क्या होंगे। तो देखो कैसे करना है। अब अगर आप इसमें केसेस बनाओगे तो केसेस तो क्या बनेंगे, बहुत ज्यादा, तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, एक अलग तरीका यूज किया। इसमें अपन यूज करेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होगा, जान दो। जैसे फर्स्ट बॉक्स की बात करते हैं, हमारे पास 3 डिफरेंट रेड है, तो आपको मिनिमम एक बॉल तो रेड लेनी पड़ेगी ना, तो आप ऐसे लिखोगे 3C0 का मतलब 3 में से कोई भी एक बॉल रेड लेट करें, और अपन ने मान लिया कि उन बॉलों को एक्स नेम दे दिया, ये पता होना चाहिए आपको, प्लस 3C1, 3 में से एक बॉल सेलेक्ट करो, कौन सी, 3C1 इंटू एक्स, प्लस अगर 3C में से 2 लेते तो 3C2 इंटू एक्स स्क्वायर, और 3 की 3 लोगे तो 3C2 इंटू एक्स का क्यूब, और ये चारों में करेंगे अपन, तो ये कितनी बार आ जाएगा, 4 टाइम्स। सिमिलरली ब्लू के लिए 2C1 इंटू एक्स प्लस 2C2 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 4। इन दोनों के मल्टीप्लाई में आपको क्या लेना है, एक्स की पावर 10 का कोफिशिएंट। तो देखो इन तीनों टर्म में से एक्स कॉमन आएगा तो बाहर एक्स की पावर 4, इधर भी एक्स कॉमन होगा तो एक्स की पावर 4, तो ये आ गया एक्स की पावर 8। तो एक्स की पावर 8 और दोनों ब्रैकेट आ जाएंगे, तो इन सब में से 10 का लेना है, तो एक्स की पावर 8 को हटाओगे तो रिमेनिंग में से क्या लोगे, एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 3 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ गया 2C1 की वैल्यू 2 प्लस एक्स की पावर 4 में से क्या लेना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब कुछ नहीं ज्यादा देनी लगेगी इसमें। अब इसको अपन ओपन करते हैं, इसको ए मान लो, इसको भी, तो अपन इसका क्या लगाएंगे, एक्सपेंशन। इसने अलग मेथड से किया, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको। तो ये जाएगा 4C0 3 की पावर 4, 4C0 3 की पावर 4 प्लस 4C1 3 की पावर 3 इंटू 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 3x प्लस एक्स का स्क्वायर। और नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी, 4C2
3 की पावर 2 3x प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो अगली दो टर्म लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट टू टर्म है उनमें x की पावर मिनिमम 3 आने वाली, ध्यान देना। लेकिन अपन को कोफिशिएंट लेना है x की पावर 2 का, तो इतना सफिशिएंट है। और इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, स्क्वायर तक लिखना है इसका भी, तो ये जाएगा 4c0 2 की पावर 4। ये नेक्स्ट आ जाएगा 4c0 2 की पावर 4 प्लस 4c1 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 4c2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, टेकिंग दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो देखो अब एक ही मिनट लगेगी, ध्यान देना, मैं आपको समझा देता हूं कि आगे क्या किया गया। देखो अपन को इन दोनों ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई में x की पावर 2 का क्या लेना, कोफिशिएंट। तो देखो कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो ये आ गया। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई में इसको लाने के लिए फर्स्ट टर्म को इसकी लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो आ जाएगा 4c01 3 की पावर 4 इंटू 4c2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस अगला केस ये लोगे तो क्या है, इसमें x आ रहा है, तो इधर भी क्या लेंगे अपन x का, तो कितना मिलेगा बोलो, 4c1 3 की पावर 3 4c1 2 की पावर 3 4c1 2 की पावर 3। इसने अलग केस से किया, उसको भी समझ सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो फिर किसका लेंगे, कांस्टेंट का, तो क्या जाएगा प्लस 4c1 3 की पावर, ये 3 की पावर 4 हो गया ना, इसके साथ 3 की पावर 4 हो जाएगा, 4c1 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 प्लस एक टर्म इसमें मिलेगी। देखो इसकी स्क्वायरिंग खुलने पे क्या आएगा, 9x स्क्वायर, उसके बाद एक्स क्यूब की टर्म आएगी, एक्स की पावर 4, तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, ये टर्म लोगे, एक ये लोगे और इधर कांस्टेंट, तो एक लास्ट मिलेगी 4c2 इंटू 3 की पावर 4, 4c2 3 स्क्वायर 9, तो 3 की पावर 4 और प्लस ये इंटू 2 की पावर 4, ये लो। अब आप इसको कैलकुलेट कर देना, टफ नहीं, सिंपल से गुणा भाग है वो कर सकते हो आप। तो जैसे ही आप ये करोगे तो इससे आपको इसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा मैच कर जाएगा। उसके बाद देखो 16 क्वेश्चन क्या है, आपकी मैट्रिक्स गिवन है m इक्वल टू 2/2 की मैट्रिक्स है, 5/2 3/2 -3/2 -हाफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इक्वल टू m की पावर 2022। तो देखो एक तरीका तो क्या है, m गिवन है आपको, m स्क्वायर करो, m क्यूब m4 करो, तो 70 से आपको दिख जाएगा कि हर एलिमेंट किस सीरीज को फॉलो कर रहा है, उससे 100% आंसर था बच्चों का। ठीक है, थोड़ा लेंथी है बट वो एक बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन को कर सकता है, नो प्रॉब्लम। अब इसमें एक अलग मेथड देखो क्या है, इसमें हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को एक बार ऐसे लिखा, इस 5/2 को ब्रेक कर दिया 3/2 + 1 में, और इसको तो रखा एज इट इज, और इसको भी लिख दिया एज इट इज -3/2, और माइनस हाफ को क्या लिख दिया, -3/2 + 1, वो तो लिख सकते हैं अपने हिसाब से, क्या दिक्कत। फिर इसको क्या करो, दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर दिया, 3/2 3/2 -3/2 और -3/2 और प्लस 1 0 0 1। देखो इसको सॉल्व करो, यही मिल रहा है। इतना करने के बाद इस पूरी मैट्रिक्स में 3/2 तो कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में आ गया 1 1 -1 -1, और ये क्या आ गया i, इसको अपन ने मान लिया a। तो फाइनली आपकी जो मैट्रिक्स है वो क्या चुकी है, इसी फॉर्मेट से किया इसने सॉल्व, तो इससे आ गया m इक्वल टू 3/2 a + i, इतना लिख लेना। इतना करने के बाद जो आपने मैट्रिक्स a लेट की है, इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो 0 आ रही, ध्यान देना है, ये करके देखना पड़ेगा आपको, a स्क्वायर 0, और a को जब i से मल्टीप्लाई करो तो a आते ही आता है, अपन जानते ही है। इन दोनों बातों को याद रखना। इतना करने के बाद देखो क्या करना था, अब आप इसकी करो स्क्वायरिंग, तो m स्क्वायर क्या मिलेगा, 3/2 a + i का स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करने पे तो a स्क्वायर 0 बन जाएगा, तो बन जाएगा 3a + i स्क्वायर इज ऑल्सो i। m स्क्वायर के बाद फिर लिखना m की पावर 4, इसकी दोबारा स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 9a स्क्वायर 0, ये बनेगा 6a + अगेन i। m की पावर 6 लाना है। बच्चे सोचेंगे 5 और 3 की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को 2022 बताना है, मतलब मल्टीपल ऑफ 2। 6 के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा 3, ये आ गया 9a + i, और m की पावर 8 की बात करोगे
तो ये जाएगा 12 a प्लस आई। तो देखो स्क्वायर पे 3 आ रहा है, 4 पे 6 आ रहा है, 6 पे 9, मतलब अल्टीमेटली 3 के मल्टीप्लाई में आ गया। तो m की पावर 10 कितना आएगा इससे? 15 a प्लस आई आ गया। अब आपको 2022 पे जाना। देखो ऐसे समझो, m की पावर 2022 इक्वल टू, तो i तो आने आना है। तो देखो रिमेनिंग टर्म के लिए क्या किया गया है, देखो इधर आओ। इस 3 का मीनिंग है 3 इंटू 1, 6 का मीनिंग है 3 इंटू 2, 9 का मीनिंग है 3 इंटू 3, 12 का मीनिंग है 3 इंटू 4, 15 का मीनिंग है 3 इंटू 5। ये मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3 तो आने ही आना है। देखो ए लिख देते हैं, इधर 3 तो आने आना। साथ के साथ देखो क्या रहा, ध्यान दो। इस 2 का मीनिंग है 1 इंटू 2, पावर 2 का मीनिंग है 2 इंटू 2, 6 का मीनिंग है 2 इंटू 3। तो देखो 2 तो फिक्स नहीं, तो ऐसे मानो ये 1 है तो 1 आ रहा है, ये 2 है तो 2 आ रहा है, ये 3 है तो ये 3 आ रहा है। मतलब m की पावर 2022 में से जब 2 को लग तो क्या जाएगा 1011, तो अल्टीमेटली क्या जाएगा भाई 3 तो लिखना है इसमें, तो ये आ गया 3 इंटू 1011, तो ये आ गया 3033 a प्लस आई। ए आपको पता है 11 माइनस 1 माइनस 1, तो ये आ गया 3033 3033 माइनस 3033 माइनस 3033 और प्लस आई का मतलब 1001। तो ये कितना बन जाएगा 3034 और ये माइनस 3032, 3034। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका मैच करें, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन के, देखो उसी फॉर्मेट से किया लेकिन उसने अलग से मेट्रिक यूज किया, वो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। 17 क्वेश्चन के ध्यान दो, एक बार इसको रफली समझ लो। आपको 4 बॉक्स गिवन है B1 B2 B3 B4। B1 में 8 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल, 5 ग्रीन बॉल है। सेकेंड बॉक्स में 24 रेड, 9 ब्लू, 15 ग्रीन। थर्ड में 1 ब्लू, 12 ग्रीन, 3 येलो और लास्ट में 10 ग्रीन, 16 ऑरेंज और 6 व्हाइट बॉल है। अब आगे समझो क्वेश्चन को। ए बॉल इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम बॉक्स B1। आपने B1 बॉक्स से एक बॉल सेलेक्ट की, कॉल दिस बॉल बी, उसको बी बॉल नेम दे दिया। मतलब बॉक्स 1 से एक बॉल निकाली, 3 ऑप्शन उसके, वो रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है, ग्रीन, तो उसको बॉल बी नेम दे दिया। अब आगे क्या बोला गया, एक लिखने का तरीका है, इफ बी इज रेड, मतलब जो ड्रॉन बॉल इज रेड है, देन 1 बॉल इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम बॉक्स सेकंड। अगर रेड बॉल निकाली तो सेकंड बॉक्स से एक बॉल ड्रॉ करेंगे। अगर जो आपने फर्स्ट बॉक्स से ब्लू बॉल ड्रॉ की तो आप अगली बॉल निकालोगे थर्ड बैग से। और अगर बॉल बी ग्रीन है, जो आपने फर्स्ट बॉक्स से ग्रीन बॉल अगर चूज की है, तो देन आप फोर्थ बॉक्स से बॉल को ड्रॉ करोगे। तो देन आपसे पूछा क्या गया है कि द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वन ऑफ द सेलेक्टिंग बॉल इज व्हाइट। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो सेलेक्टिंग एक बॉल है पूरी प्रोसेस में व्हाइट होनी चाहिए। इट इज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द सेलेक्टिंग बॉल इज ग्रीन, कि एटलीस्ट उस पूरी प्रोसेस में एटलीस्ट एक बॉल ग्रीन अवश्य चुनी गई हो। तो अपन एक काम करते हैं, इसको तो मान लेते हैं इवेंट ए, इसको मान लेते हैं इवेंट बी। तो आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन वी हैज ऑलरेडी अकर्ड, कंडीशन प्रोबेबिलिटी पूछी, मतलब अल्टीमेटली आपको बताना है पी ए अपॉन बी। पी ए अपॉन बी का मतलब आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो देखो पीवी का मतलब तो क्या हो जाएगा आपका, एटलीस्ट 1 सेलेक्टिंग बॉल इज ग्रीन, कि इस पूरी प्रोसेस में कम से कम एक ग्रीन बॉल सेलेक्ट की गई है। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन बट 1 इज व्हाइट, पूरी प्रोसेस में एक बॉल ग्रीन तो है लेकिन एक बॉल व्हाइट भी होनी चाहिए, ध्यान देना इस बात को। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हम एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं, ध्यान दो। देखो जो बॉक्स फर्स्ट है इसमें बॉल क्या है, 8 रेड, 3 ब्लू, 5 ग्रीन। अब देखो इस बॉल बैग से आप 3 टाइप से बॉल निकालोगे, या तो 1 रेड बॉल ड्रॉ होगी,
या 1 ब्लैक बॉल ड्रॉ होगी या 1 ग्रीन बॉल। अगर आप फर्स्ट बैग से 1 रेड बॉल ड्रॉ करते हो तो फिर अपन कौन सा बॉक्स लेंगे देखो। हाँ, अगर आप रेड बॉल ड्रॉ करते हो तो सेकंड बॉक्स से एक बॉल निकाली जाएगी। ये सेकंड बॉक्स बना दिया मैंने। अगर हमने ब्लू बॉल ड्रॉ की तो फिर थर्ड बॉक्स से बॉल निकाली जाएगी। तो अपन एक बार थर्ड का, और ग्रीन बॉल है तो आपको फोर्थ बॉक्स से एक बॉल ड्रॉ करनी है। उससे क्या समझने में आसान हो जाएगी। ये 24 रेड है, 9 ब्लैक है, 15 ग्रीन है, 1 ब्लू, 12 ग्रीन, 3 येलो और लास्ट इज 10 ग्रीन, 16 ऑरेंज और 6 वाइट। तो अगर फर्स्ट बैग से अपन रेड बॉल ड्रॉ करते तो सेकंड बॉक्स से एक बॉल आपको ड्रॉ करनी है। फर्स्ट बैग से अगर आपने ब्लैक बॉल ड्रॉ की है या ब्लू बॉल तो आपको इधर से एक बॉल निकालनी है, और ग्रीन आती है तो एक बॉल निकालनी है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी का मतलब है एट लीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन। एक बॉल आपको ग्रीन निकालनी थी, मतलब उस पूरी प्रोसेस में 1 बॉल, एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन। तो देखो कैसे करना है। अगर इधर से रेड बॉल आती है तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, 8/16 मल्टीप्लाइड बाय, अब इधर से रेड है तो इससे तो ग्रीन आना मस्ट है, तो कितना जाएगा 15 इसका समझ आएगा 48 प्लस, अगर 1 बॉल आपकी ब्लू आती तो जाएगा 3/16, तो ये ब्लू है तो ग्रीन आना मस्ट है तो जाएगा 12/16 प्लस ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी लिखोगे 5/16। तो एक बात बताओ, जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब है एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन, एटलीस्ट 1 बॉल ग्रीन है, तो इसमें तो क्या था कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल आपकी रेड है ब्लू है, तो अल्टीमेटली दूसरी बॉल का ग्रीन आना मस्ट है। बट जब इधर ग्रीन बॉल आ चुकी है तो आप इसमें से कोई सी बॉल निकाल सकते हो, चाहे ग्रीन लो या ऑरेंज लो या व्हाइट लो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 1। अरे सबको ऐड करोगे तो ही बनाने वाला है। तो ये तो हो गया पी ऑफ बी, और फिर लिखना है न्यूमेटर में लिखना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि उस पूरी प्रोसेस में एक बॉल व्हाइट आनी चाहिए एंड एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन। तो देखो इसमें क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 बॉल इज ग्रीन। तो अगर अपन ने इधर से ग्रीन बॉल निकाली तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, 5/16 इंटू 3 प्रोसेस है, तो अगर मैंने ग्रीन बॉल निकाली तो एक तो ग्रीन आ चुकी है, तो अगली बॉल का व्हाइट आना मस्ट है, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी जाएगी 6/32। बट अगर इधर से ब्लैक बॉल निकालते हैं तो इधर व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 0, और रेड बॉल लेते हैं तो भी व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 0, तो वो दोनों 0 बन जाएंगे। तो देखो ये लिखा गया है 5/16 इंटू 6/32, और ये वाला पार्ट एज इट इज। तो सोल्व करने पे मिल जाएगा 5/52, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। हाँ, उसके बाद देखो 18 क्वेश्चन क्या है। आपको एक फंक्शन गिवन है f ऑफ n इक्वल टू n प्लस अप टू सोन, तो देन दी वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x की वैल्यू बतानी। अल्टीमेटली एक इन्फिनिटी सीरीज का सम है। तो जब भी इन्फिनिटी सीरीज का सम बताना तो अपन क्या करते हैं, उसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे सिग्मा की फॉर्मेट में, और उसके बाद r/n को x मानते, 1/x को dx। तो देखो इसका सिग्मा कैसे आएगा, ये फंक्शन आ जाएगा f ऑफ n इक्वल टू n प्लस सिग्मा। देखो पहले डिवाइड की बात करो, ये 3n² तो फिक्स्ड है, पहली टर्म में 4n आ रहा है, दूसरी में 8n, अगली में मतलब मल्टीपल ऑफ 2, तो हो जाएगा 4rn प्लस 3n² एज इट इज। तो देखो 1 पे 1 आ गया, 2 पे 8 आ गया, 3 पे 12, और लिमिट आ जाएगी r इक्वल टू 1 से n। न्यूमेटर में देखो कांस्टेंट हमारी है 16, 32, 48, मतलब 16, 30, 48, सॉरी 16, 32, मतलब मल्टीपल ऑफ 2, तो हो जाएगा 16r, 16r आ गई। और लास्ट टर्म क्या आ रही है माइनस के 3n², तो ये भी आपकी फिक्स्ड है, केवल आपको मिडिल टर्म के लिए सोचना है। तो देखो मिडिल टर्म क्या आ रही है, पहले 5n आ रही है, फिर n है, फिर माइनस के 3n, तो अल्टीमेटली देखो उनका डिफरेंस आ रहा है माइनस के 4n, तो ये AP है।
तो फिर इसकी rth टर्म क्या होगी, देखो टी आर इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज माइनस के 4n, तो ये मिलेगी 9n माइनस के 4rn, क्या मिलेगी प्लस 9n माइनस के 4। अब देखो आगे क्या करना है, इसको सेपरेट कर दें और माइनस के साथ सेपरेट, क्योंकि इस n को हटाना है, n इंटू n 10 इंटू इन्फिनिटी आ रहा है, ध्यान दें। तो जब आप इसको सेपरेट करोगे तो देखो ये टर्म बनेगी -1 और सिग्मा n बार है तो सिग्मा 1 इज n, तो ये n कैंसिल होकर फाइनली आपका फंक्शन आ जाएगा fn इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 से n 16r प्लस 9n अपॉन 4rn प्लस 3n स्क्वायर। और अब क्या करना है, इसमें दोनों तरफ लगा देना लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। फिर क्या करना है, डिवाइड से n स्क्वायर कॉमन लोगे, इधर से n कॉमन, तो ये आपका फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 16x प्लस 9 अपॉन 4x प्लस 3। ये आप कर सकते हो, टफ नहीं है। अब देखो ये 4x प्लस 3 है ना, तो आप इसको उसी फॉर्मेट में लिख सकते हो, इसको लिख दो 16x प्लस 12। तो 4 कॉमन लेने पे क्या आ गया 4x प्लस 3 और 12 किया तो बैलेंस के लिए लगा दो माइनस के 3, तो डिवाइड करने पे क्या जाएगा 0 से 1 दिस अपॉन दिस, तो आ गया 4 अपॉन 4x प्लस 3 माइनस के 3 अपॉन 4x प्लस 3, हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो ये तो 4x, तो केवल 4x आ गया ना, 4 ये तो कट गया, तो क्या बन जाएगा 4x माइनस 3/4 ln ऑफ 4x प्लस 3 और लिमिट लगा देना 0 से 1। तो सॉल्व करने पे इसका ये आंसर मैच करेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा 2। ठीक है, चलो थैंक यू।